किशनगढ़ नामक गांव में रमाकांत नाम का एक मोची रहता था। रमाकांत अपनी पत्नी हेमा और बेटे रोहित के साथ रहता था। रमाकांत बहुत ही गरीब मोची था। रमाकांत के बेटे रोहित को घूमने फिरने का बहुत शौक था, लेकिन पैसे की कमी होने की वजह से वो कहीं नहीं घूम पाता था। रोहित एक दिन अपने पिताजी के पास आया और बोला, पिताजी, मेरे दोस्त शहर घूमने जा रहे हैं, मुझे भी उनके साथ जाना है, इसीलिए आप मुझे 2000 रुपए दे दीजिए ताकि मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने जा सकूं। बेटा रोहित, अगर मेरे पास 2000 होते तो मैं तुम्हें जरूर दे देता, लेकिन मेरे पास 2000 रुपए नहीं है। ओहो पिताजी, आप तो कभी भी मुझे पैसे नहीं देते हैं। ऐसा कहकर रोहित गुस्से से वहां से चला जाता है। रोहित के जाने के बाद रमाकांत की पत्नी हेमा रमाकांत से कहती है, क्या आप भी आपने बच्चे का दिल ही तोड़ दिया। अरे दे देते उसे 2000 रुपए। हेमा, मेरे पास 2000 रुपए नहीं है। और 2000 तो बड़ी बात, अभी तो मैं बड़ी ही मुश्किल से घर का खर्च चला रहा हूँ। तुम्हें यकीन नहीं आता तो देखो, मेरे पैरों में कंकड़ चुभ रहे हैं, लेकिन मेरे पास इतने भी पैसे नहीं हैं कि मैं अपने लिए एक चप्पल खरीद कर पहन सकूं। ये बात सुनकर हेमा को बहुत बुरा लगता है और वो मन में सोचती है, मुझे इन्हें पैसों के लिए नहीं बोलना था, बल्कि मुझे तो उल्टा रोहित को समझाना चाहिए। शाम को जब रोहित घर आता है तो हेमा उससे कहती है, आ गए तुम रोहित? हाँ माँ। बेटा रोहित, अब तुम छोटे बच्चे नहीं हो, तुम्हें समझदारी से काम लेना चाहिए। जानते हो, आज तुम्हारे पिताजी ने मुझे अपने पैर दिखाए। उनके पैरों में कंकड़ चुभते हैं, लेकिन उनके पास चप्पल खरीदने तक के लिए पैसे नहीं हैं। क्या सच में माँ? फिर तो मैंने पिताजी के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। कोई बात नहीं रोहित, लेकिन आगे से ध्यान रखना। अच्छा, मैं सोच रही थी कि मैंने अपने पास बचाकर 100 रुपए रखे हैं। कल हम बाजार जाएंगे और तुम्हारे पिताजी के लिए एक अच्छी सी चप्पल खरीद कर ले आएंगे। ठीक है माँ। अगले दिन हेमा और रोहित बाजार जाते हैं और रमाकांत के लिए चप्पल ढूंढते हैं। वो बहुत सारी चप्पलें देखते हैं, लेकिन 100 रुपए की कोई भी अच्छी चप्पल नहीं आ रही थी। इसीलिए हेमा रोहित से बोली, बेटा रोहित, हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं। अच्छी चप्पलें तो महंगी ही आती हैं। ऐसा करते हैं, थोड़े और पैसे जमा करते हैं, उसके बाद चप्पल खरीदेंगे। अभी हम घर चलते हैं। ठीक है माँ, चलो। उसके बाद रोहित अपनी माँ के साथ घर आ जाता है। घर आकर वो अपनी माँ से कहता है, अच्छा माँ, अब मैं अपने दोस्तों के साथ खेलने जा रहा हूँ। अरे बेटा, तूने तो कुछ खाया ही नहीं है। नहीं माँ, मुझे भूख नहीं लगी है, मैं वापस आकर खाना खाऊंगा, अभी मैं जा रहा हूँ। ठीक है रोहित, तू जरा रुक। ऐसा कहकर हेमा अंदर जाती है और 3 लड्डू लाकर रोहित को देते हुए कहती है, बेटा रोहित, ये लड्डू तू अपने साथ ले जा और भूख लगे तो इसे खा लेना। और हाँ, उस तालाब की तरफ मत जाना। नहीं माँ, मैं नहीं जाऊंगा। वैसे मुझे आपसे एक बात पूछनी है, आप हमेशा मुझे तालाब के पास जाने के लिए मना क्यों करती हैं? ऐसा क्या है उस तालाब के आसपास? ये तो मुझे भी नहीं पता बेटा, लेकिन लोग कहते हैं कि उस तालाब के किनारे वाले पेड़ पर भूत रहता है। बस इसीलिए सभी लोग अपने बच्चों को वहां जाने से मना करते हैं। ठीक है माँ, नहीं जाऊंगा, अब मैं जाता हूँ। रोहित अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए जाता है, लेकिन रास्ते में उसे तालाब का रास्ता दिखाई देता है। रोहित अपने मन में सोचता है, माँ कहती है तालाब के किनारे भूत रहता है, आखिर मैं भी तो देखूं ये भूत होता कैसा है। रोहित तालाब की तरफ चल पड़ता है। जल्दी ही वो तालाब के किनारे पहुंच जाता है। यहाँ वहां देखने पर भी जब उसे कुछ नहीं मिलता, तब रोहित अपने आप से कहता है, अरे यहाँ तो कोई भूत नहीं है, लगता है माँ को गलतफहमी हुई है। लेकिन मुझे भूख लग रही है, चलो ये लड्डू खा लेता हूँ। रोहित जैसे ही लड्डू खाने वाला होता है, तभी पेड़ के ऊपर से देख रहा गुल्लू भूत नीचे रोहित के सामने आ जाता है और कहता है, तुम लड्डू खा रहे हो? लड्डू मुझे बहुत पसंद है, मुझे भी दो। कौन हो तुम और मैं तुझे ये लड्डू क्यों दूं? ये लड्डू मेरी माँ ने मुझे दिए हैं। मैं गुल्लू भूत हूँ, इसी पेड़ पे रहता हूँ। तुम्हें मुझे देखकर डर नहीं लगता? डर और मुझे मुझे किसी भूत भूत से डर नहीं लगता।
डर तो बस मुझे अपनी माँ की डांट से लगता है। अच्छा ठीक है, लेकिन मुझे ये लड्डू तो दो। मैं भला तुम्हें ये लड्डू क्यों दूं? अच्छा, ऐसा करो कि इस लड्डू के बदले में तुम मुझसे कुछ मांग लो, वो मैं तुम्हें दे दूंगा, फिर तुम मुझे ये लड्डू दे देना। कुछ भी? तुम मुझे कुछ भी दे सकते हो? हाँ, मांग कर देखो। मैं इससे अपने पिताजी के लिए चप्पल मांग लेता हूँ। और फिर रोहित भूत से अपने पिताजी के लिए चप्पल मांग लेता है। भूत उसे एक चप्पल दे देता है और रोहित भूत को वो लड्डू दे देता है। रोहित चप्पल लेकर अपने घर आ जाता है और अपने माता पिता को सारी बात बता देता है। रोहित के पिताजी वो चप्पल पाकर बहुत खुश होते हैं और अगले दिन उसी को पहनकर दुकान जाते हैं। आज भी दुकान में कोई कस्टमर नहीं आता। काफी शाम हो चुकी थी। घर जाने का समय हो रहा था। रमाकांत बड़े ही उदास मन से अपने आप से कहता है, आज तो बड़ी ही थकान हो रही है। पैदल घर जाने का मन ही नहीं कर रहा। काश मैं उड़कर जा सकता। रमाकांत का ऐसा कहना ही था कि वो उड़कर अपने घर की तरफ जाने लगता है। रमाकांत ये देखकर बहुत ही हैरान था। अरे अरे वाह, मैं तो हवा में उड़ रहा हूँ। ये क्या, हवा में उड़ते हुए मैं अपने घर की तरफ जा रहा हूँ। इससे तो अच्छी कोई बात ही नहीं हो सकती। ऊपर रमाकांत उड़ते हुए अपने घर की तरफ जा रहा था और नीचे से सभी गांव वाले उसे अपने घर की तरफ जाते हुए देख रहे थे। रमाकांत जैसे ही अपने घर के बाहर पहुंचा, गांव वालों की भीड़ आसपास इकट्ठा हो गई और सभी लोग पूछने लगे, अरे रमाकांत भाई, ये जादू कैसे हो गया? तुम उड़ कैसे सकते हो? हमें भी तो बताओ, हमें भी उड़ना है। ये सभी बातें हेमा और रोहित सुन रहे थे। अब रोहित को ये समझने में देर न लगी कि ये चप्पल जादुई है और ये सब इसी की वजह से हुआ है। रोहित सामने आया और बोला, हाँ हाँ, आप लोग भी उड़ सकते हैं, लेकिन उड़ने के पैसे लगेंगे। हाँ रोहित बेटा, उड़ने के लिए हम पैसे देने के लिए तैयार हैं। फिर क्या था, लोग बारी बारी से आते और पैसे देकर उस जादुई चप्पल को पहनकर आसमानों की सैर करते। हेमा और रमाकांत भी इस बात से बहुत खुश थे। ये बात आसपास के गांवों में धीरे धीरे मशहूर होने लगी। लोग दूर दूर से उस जादुई चप्पल को पहनकर उड़ने के लिए वहां पर आते और पैसे देकर उस चप्पल को पहनकर उड़ते। इस तरह अब रमाकांत ने बहुत पैसे कमा लिए थे। उसने अपने लिए एक बड़ा सा घर भी बना लिया था। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए थे। एक दिन गुल्लू भूत गांव की सैर पर निकला तो उसने देखा कि रमाकांत अपनी चप्पल का गलत इस्तेमाल कर रहा है। वो लोगों को उड़ाकर उस चप्पल से पैसे कमा रहा है। ये देखकर गुल्लू भूत अपने मन में सोचने लगा, ये तो रमाकांत ने सही नहीं किया। ये तो मेरी इस जादुई चप्पल का गलत इस्तेमाल कर रहा है। मैंने तो ये जादुई चप्पल इन लोगों की मदद के लिए दी थी। लगता है मुझे अपनी इस जादुई चप्पल को अब वापस ले लेना चाहिए। और ऐसा कहकर गुल्लू भूत जादू से वो चप्पल वापस ले लेता है और वहां से चला जाता है। इधर जब जादुई चप्पल गायब होती है तो रमाकांत और हेमा बहुत परेशान होते हैं। अरे हेमा, ये क्या हुआ? हमारी जादुई चप्पल गायब कैसे हो गई? हाँ जी, मैं भी तो वही सोच रही थी। इस बारे में तो रोहित ही हमें कुछ बता सकता है। तभी रोहित वहां आ जाता है। हेमा और रमाकांत ने सारी बातें रोहित को बताई। इस पर रोहित बोला, पिताजी, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है और वो चप्पल कहाँ गई ये तो सिर्फ गुल्लू भूत ही बता सकता है। मैं अभी उसके पास जाता हूँ और उससे पूछता हूँ कि आखिर वो चप्पल गई कहाँ। हेमा ने रोहित को कुछ लड्डू दिए। रोहित लड्डू लेकर तालाब के किनारे जाने के लिए निकल पड़ा। जल्दी ही वो तालाब के किनारे पहुंच गया और उसने गुल्लू भूत को आवाज दी, गुल्लू भूत, ओ गुल्लू भूत, कहाँ हो तुम? देखो, मैं तुम्हारे लिए लड्डू लाया हूँ। लड्डू का नाम सुनते ही गुल्लू भूत नीचे आ गया और बोला, अरे वाह, तुम मेरे लिए लड्डू लाए हो। लाओ, जल्दी से मुझे दे दो। गुल्लू भूत ने लड्डू खा लिए। फिर रोहित बोला, गुल्लू भूत, वो जादुई चप्पल पता नहीं अचानक कहाँ गायब हो गई। क्या तुम्हें उसके बारे में कुछ पता है? हाँ बिल्कुल, तुम्हारे पिताजी उस जादुई चप्पल का गलत इस्तेमाल कर रहे थे, इसीलिए मैंने वो जादुई चप्पल वापस ले ली। मैंने तो वो जादुई चप्पल तुम लोगों की मदद के लिए दी थी, लेकिन तुम लोगों ने उसे कमाने का जरिया बना लिया था।
गुल्लू भूत की बात सुनकर रोहित को एहसास हुआ कि वो लोग गलत कर रहे थे। रोहित बोला, तुम सही कह रहे हो गुल्लू भूत, हमने सच में चप्पल का बहुत गलत इस्तेमाल किया, इसलिए वो चप्पल वापस लेकर तुमने अच्छा ही किया। अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ। रोहित थोड़ा आगे बढ़ा तो गुल्लू भूत ने उसे आवाज दी और बोला, रुको रोहित, तुम मेरे दोस्त हो, मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। ये लो एक और चप्पल। ये चप्पल तुम्हें उड़ा नहीं सकती। हाँ, लेकिन जब भी तुम्हें या किसी और को इसकी जरूरत पड़ेगी तो ये तुम्हारी मदद जरूर करेगी। रोहित ने गुल्लू भूत का शुक्रिया अदा किया और वहां से उस चप्पल को लेकर अपने घर आ गया और घर आकर अपने माता पिता को सारी बात बताई। रमाकांत और हेमा को भी अब अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने रोहित से कहा, गुल्लू भूत सही कहता है रोहित, हम अपने लालच में पैसे कमाए ही जा रहे थे और ये तो सचमुच गलत बात है। लेकिन अब हम ऐसा नहीं करेंगे। अब हम मेहनत से पैसे कमाएंगे और इस चप्पल का इस्तेमाल केवल हम अपनी या किसी और की जरूरत के लिए ही करेंगे।